विराट पर्व महाभारत का चौथा पर्व है जिसमें पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। अज्ञातवास के दौरान अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास करना पड़ता। इसलिए पांडवों ने अपना वेश बदलकर विराट नगर के राजा विराट के दरबार में प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने कंठ नामक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा विराट के राजसभा में द्युतक्रीड़ा के सभासद बन गए। भीम ने बलवंत नामक रसोई का रूप लिया। अर्जुन ने बृहन्नला नाम की किन्नर का रूप धारण किया, जो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाती थी। नकुल ने ग्रंथिक नामक घोड़ों के सेवक का काम किया, जबकि सहदेव तंत्रिपाल नामक गोधन के रखवाले बने। द्रौपदी ने सैरंध्री का रूप धारण किया और महारानी सुदेशना की सेविका बनी। एक दिन विराट की सभा में कीचक नामक वीर योद्धा आया, जो सुदेशना का भाई और विराट राज्य का सेनापति था। कीचक ने जब द्रौपदी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा जताई। द्रौपदी ने कीचक की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन कीचक अपनी इच्छा से पीछे नहीं हटा। उसने अपनी बहन सुदेशना से द्रौपदी को किसी बहाने से अपने महल में भेजने को कहा। सुदेशना ने द्रौपदी को कीचक के महल में मदिरा लाने का आदेश दिया। द्रौपदी अनमने मन से वहां गई, लेकिन कीचक ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। द्रौपदी किसी तरह वहां से भाग निकली और सीधा महाराज विराट की सभा में पहुंची। उसने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कीचक के प्रभाव के कारण उसकी सहायता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। द्रौपदी ने अंततः भीम से सहायता मांगी। भीम ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि वह कीचक का अंत करेगा। अगले दिन द्रौपदी ने कीचक से कहा कि वह उसे रात को नृत्यशाला में मिल सकती है। कीचक रात को नृत्यशाला में पहुंचा, जहां अंधेरे में भीम उसका इंतजार कर रहे थे। भीम ने कीचक का वध कर दिया, जिससे कीचक का आतंक समाप्त हो गया। इस घटना के बाद कीचक के 105 भाई पांडवों पर हमला करने आए, लेकिन भीम ने उन सभी को मार गिराया। इस प्रकार पांडवों ने अपनी पहचान छुपाते हुए अज्ञातवास का एक महत्वपूर्ण वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया। विराट पर्व में ये कहानी पांडवों की कठिनाइयों, धैर्य और साहस का उदाहरण है, जो महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है।